हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय अध्यक्ष के जिसमें आज हम देखने वाले हैं। देखिए, जो सिलेक्शन टेस्ट था इसका सेट नंबर 20 है और यह BSSC के जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रेलवे, NTPC इत्यादि के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। देखिए, एक मोटिवेशनल कोट है, ज़मीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, ज़मीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था। देखिए, जो राज्यसभा का गठन है यह सर्वप्रथम वर्ष 1952 में हुआ था। देखिए, राज्यसभा जो है ना यह एक अस्थायी सदन है और इसका उल्लेख भारत के संविधान में देखिए सरला संसद 79 और 80 और 81 में है। संसद का उल्लेख किस में है? आर्टिकल 79 में है। और राज्यसभा का उल्लेख किस में है? आर्टिकल 80 में है। और लोकसभा का जो उल्लेख है आर्टिकल 81 में है। तो सरल से याद रखिएगा, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, आर्टिकल 79, 80 और 81। देखिए, राज्यसभा जो है यह एक अस्थायी सदन है। इसे बुजुर्गों का सदन या पढ़े लिखों का सदन कहा जाता है। इसके अलावा देखिए, इसका विघटन नहीं होता है। इसमें टोटल कुल 250 सदस्य होते हैं और इसके 1/3 सदस्य जो है ना यह प्रत्येक 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होते हैं। इसका सर्वप्रथम जो गठन है यह 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, जबकि इसकी पहली बैठक जो है 13 मई 1952 को हुआ था। देखिए, अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। कैसे देते हैं? देखिए, यह एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में भाषण देते हैं। कहते हैं, भारत के संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण रहता है। देखिए, भारत की जो संचित निधि है यह धन निर्गत किसका रहता है? इसमें देखा जाएगा ऑप्शन नंबर, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राजहुंडियों निर्गत करने के आधार पर अग्रिम एवं अर्थोपाय द्वारा लिए गए सभी उधार पैसों के द्वारा दिया जाता है। देखिए, संचित निधि का जो वर्णन है यह आर्टिकल 367 में है, जबकि राज्य वित्त आयोग का कितना है? 266 में है। अगला है, घरेलू हिंसा संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया जाता है। किस लिए, कब लागू किया गया था? देखिए, घरेलू हिंसा संबंधित जो महिला संरक्षण अधिनियम है ना यह लागू किया गया था 26 अक्टूबर वर्ष 2006 को। कब किया था? 26 अक्टूबर वर्ष 2006 में। भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो यह किया गया था वर्ष 1980 में। कब किया? वन संरक्षण अधिनियम जो है यह वर्ष 1980 में किया गया था। देखिए, पर्यावरण दिवस कब मनाता है? पर्यावरण दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाता है। कब? 5 जून को। और जैव विविधता दिवस यह 22 मई को मनाता है। ये दोनों परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसे ध्यान रखिएगा। जब एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल का संदेश, उपलब्धियां और भत्ते होते हैं किसके अनुसार? तो देखिए, यह होगा, इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अवधारित किया हुआ हो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? कौन सा राज्य? देखो, आकस्मिक निधि के लिए जो है यह किसी भी राज्य का विधानमंडल, इसे भी किसी भी राज्य का विधानमंडल कर सकता है। इसका देखिए उल्लेख जो है आर्टिकल 267 का 2 में के अनुसार 2 में दिया गया है। अगला देखते हैं, भारत में चलित जो न्यायालय संचालित करने का श्रेय है यह किन्हें आता है? देखिए, ये जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। इन्हें क्या कहता है? मिसाइल मैन कहता है। जबकि देखिए, मिसाइल वुमेन अगर पूछेगा तो यह TC थॉमस है। कौन? TC थॉमस को मिसाइल वुमेन के नाम से जानता है। अगला है, भारत में प्रथम लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? देखिए, लोकपाल विधेयक जो है यह सर्वप्रथम कब लाया गया? तो वर्ष 1968 में लाया गया था। कब लाया था? 1968 में। निम्न में से किस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रित है? कौन सा क्षेत्र है जहां अनुसूचित जाति का जो संख्या है ना यह सर्वाधिक है? यह देखिए हो जाएगा इंडो गंगेटिक मैदान में। क्षेत्र पूछ रहा है, इंडो गंगेटिक मैदान में हो जाएगा। देखिए, गंगेटिक डॉल्फिन को हाल ही में कौन सा राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो यह उत्तर प्रदेश किया है। जबकि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो बिहार के पटना में खोला गया है। अगला, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल घोषित किया गया है? देखिए, भारत का जो पारिस्थितिकी तप्त स्थल है यह पश्चिमी घाट को घोषित किया गया। किसे गया? पश्चिमी घाट को घोषित किया गया है। अगला है, निम्न में से किसके साथ इजराइल की सीमा साझा होती है? देखिए, इजराइल की जो सीमा है लेबनान,
सीरिया, जॉर्डन एवं मिस्र के साथ करता है। अगला है, निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है? देखिए, प्रशांत महासागर की जलधारा, यह कनारी जो है, कनारी नहीं है। कनारी क्या है? तो कनारी जो है ना, यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। क्या है? कनारी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। जबकि एक प्रश्न पूछा गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है ना, यह गर्म जलधारा है। इसके अलावा देखिए, सुसीमा, क्यूराइल एवं हम्बोल्ट, यह क्या हम्बोल्ट भी क्या है? गर्म जलधारा है। तो सुसीमा, क्यूराइल एवं हम्बोल्ट जो है यह प्रशांत महासागर की जलधारा है। इसके अलावा देखते हैं और भी देखते हैं, जैसे क्यूरेशिया हो गया, ओशाशिवो एवं पेरू। क्यूरेशिया, ओशाशिवो और पेरू जो है यह भी प्रशांत महासागर की जलधारा है। इसके अलावा जो अटलांटिक महासागर की जलधारा है, तो इसमें कौन हो गया? कनारी हो गया, इरमिंगर हो गया एवं लेब्राडोर हो गया और बेगुला। बेगुला की धारा किसकी है? तो यह अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अगला, ताप्ती मेगा रिसर्च परियोजना किस राज्यों ने ताप्ती मेगा रिसर्च परियोजना हेतु किन राज्यों में आपस में समझौता किया गया है? देखिए, इसमें क्या गया? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच ताप्ती मेगा रिसर्च जो परियोजना है यह मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बीच में किया गया है। देखिए, यह रिसर्च परियोजना, इसमें समझौता दो राज्य ने मिलकर किया है और यह दुनिया की सबसे बड़ी भूजल परियोजना है। इसका उद्देश्य जानते क्या है? दोनों राज्यों में सिंचाई के लिए नदी जल संसाधन को इष्टतम उपयोग के लिए सुनिश्चित करना। इसके अलावा ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है और यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। देखिए, नर्मदा एवं ताप्ती है ना, जो यह भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कौन से दो नदी हैं जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती है? तो नर्मदा एवं ताप्ती है। देखिए, ताप्ती नदी पर बने जो प्रमुख बांध है, देख लेते हैं। उकाई बांध, काकरापारा बांध इत्यादि का है, जो कि ताप्ती नदी पर बने हुए बांध है। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा एक देश एक धड़कन अभियान शुरू किया गया है? देखिए, यह वीर जवानों शहीदों की जो सम्मान देने के लिए यह शुरू किया गया है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। किसी द्वारा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। देते हैं, सिरुई लिली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, सिरुई लिली जो एक प्रसिद्ध उत्सव है, यह मणिपुर राज्य में मनाता है। कहाँ मनाता है? मणिपुर राज्य में मनाता है सिरुई लिली उत्सव। देखिए, यह महोत्सव जो है ना, पारिस्थितिकी पर्यटन तथा जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो कहाँ हो गया? सिरुई लिली, मणिपुर। देखिए, अभी हाल ही बिहार में जो प्रश्न पूछा गया था, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो काला घोड़ा महोत्सव जो है यह मनाया था महाराष्ट्र के मुंबई में। यह बिहार मध्य निषेध पुलिस जो दरोगा भर्ती परीक्षा था उसमें पूछा गया था। अगला है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, यह नियुक्त किया गया सचिन चतुर्वेदी को। नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं यह सचिन चतुर्वेदी को नियुक्त किया। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना, प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 427 ईसा पूर्व ईस्वी में सम्राट कुमार गुप्त द्वारा किया गया था एवं इसे 6ठी शताब्दी से पूर्व में भी कई बार ऑप्शन दिया था। तो एक्चुअल किया गया था 487 ईस्वी में, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय की 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया था एवं नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों को वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल में घोषित किया गया है। इसे ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत के स्थल घोषित किया गया है। अगला है, हाल में श्री ला गणेशन ने अपने राज्यपाल पद पर रहते हुए निधन हो गया है। वे किस राज्य के राज्यपाल थे? देखिए, जो श्री ला गणेशन थे यह थे नागालैंड के। कहाँ? नागालैंड के राज्यपाल रह चुके हैं। संविधान क्लब ऑफ इंडिया के नए सचिव के रूप में कौन निर्वाचित हुए हैं? देखिए, संविधान क्लब जो है यह राजीव प्रताप रूडी हुए हैं। कौन? राजीव प्रताप रूडी। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का 9वां सदस्य देश कौन सा बना है? देखिए, जिसका 9वां सदस्य देश बना है यह अल्जीरिया बना है। इसकी राजधानी कहाँ है? अल्जीरिया का अल्जीरियस हो गया। राज्य और राजधानी से एक प्रश्न हमेशा बनते हैं, बिहार से सी, बिहार से एवं बिहार दुर्गा में। तो ध्यान रखिएगा, अल्जीरिया की राजधानी क्या है? देखिए, कई बार देश न पूछ के उसका राजधानी पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा अल्जीरिया की राजधानी हो गया अल्जीरियस। देखिए, अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में समझा लेते हैं। देखिए, 2025 में इसका बैंक के जो 9वां सदस्य बना है अल्जीरिया बना है, जबकि 10वां सदस्य जो बना है यह उज्बेकिस्तान बना है। 10वां कौन बना है? उज्बेकिस्तान बना है। 9वां कौन बना है? अल्जीरिया बना है। और उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो यह ताशकंद है। कहाँ है? ताशकंद है। देखिए, न्यू डेवलप बैंक ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित किया गया बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? चीन शहर में। और जबकि इसका स्थापना जो है यह वर्ष 2014 में किया गया था। कब? 2014 में स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चीन के संघाई में है और यह ब्रिक्स देशों का एक समूह का बैंक है। अगला देखते हैं, हाल ही में जल स्रोतों को गैजेटिक एटलस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? देखिए, यह देखिए बिहार के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, चूंकि इसका जो आंसर है ना बिहारी होगा।
जल स्रोतों को गजेटिक एटलस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? बिहार बन गया है। देखिए बिहार जो है इसके बारे में सभी नदियों, तालाबों, झीलों और आर्द्रभूमियों के बारे में विस्तृत जानकारी मानचित्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। इसके जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन पर जोर देना है। तो क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन 2026 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? देखिए 18वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है ना यह 2026 में कहाँ होगा? तो भारत में होगा। जबकि 17वां जो हुआ है 2025 में, यह इसका जन्म ब्राजील शहर के रियो डी जेनेरो में किया गया है। देखिए ब्रिक्स की स्थापना जो है वर्ष 2006 में किया गया था। एनडीबी का कब किया गया था? देखिए एनडीबी का स्थापना जो हाल ही में हुआ था वर्ष 2014 में हुआ था, लेकिन ब्रिक्स का स्थापना वर्ष 2006 में हुआ था। और देखिए ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में किया गया था, जबकि यह रूस में हुआ था। और 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल। देखिए यह प्रश्न सीधा पूछा गया है कि ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ? तो यह वर्ष 2010 में हुआ था। साउथ अफ्रीका जो है ब्रिक्स सम्मेलन में 2010 में शामिल हुआ था, और इसके शामिल होने के बाद ही इसका नाम ब्रिक्स रखा गया था। देखिए वर्तमान में इसमें कुल 11 देश शामिल हैं। कितने हैं ब्रिक्स में? वर्तमान में टोटल 11 देश शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 23वां नंबर। किस देश में बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग का आयोजन किया गया है? देखिए जो डेजर्ट फ्लैग है ना, यह किया गया है यूएई में। यह एक वायुसेना का युद्धाभ्यास है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए प्रेस स्वतंत्रता जो है यह प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाता है। कब? 3 मई मनाता है हाल ही में। और 22 मई क्या मनाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाता है। अगला 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया था? देखिए मिस वर्ल्ड फेस्टिवल है 72वां, यह किया गया था कहाँ? हैदराबाद में किया गया था। क्या हो जाएगा? हैदराबाद में किया जाएगा। देखिए 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब थाईलैंड की ओपल सुचाता चुवांगश्री कौन जीते हैं? ओपल सुचाता चुवांगश्री ने जीते हैं कौन? मिस वर्ल्ड का खिताब। जबकि इथोपिया के हार्नेज डैरेंज ने रनअप रही है। देखिए हैदराबाद में 72वें मिस वर्ल्ड के फेस्टिवल में सोनू सूद को मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए इसे 2 प्रश्न बनते हैं। 3 कौन? यह हैदराबाद में हुआ है। इसके अलावा थाईलैंड की ओपल सुचाता चुवांगश्री इसके विजेता रहे हैं। और इसमें जो इस फेस्टिवल में सोनू सूद को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो मानवतावादी पुरस्कार दिया गया सोनू सूद को। गलत क्या है? हाल ही में रोमानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? देखिए रोमानिया के राष्ट्रपति जो बने हैं ये कौन बने हैं? निकोसोर डेन बने हैं। कौन? निकोसोर डेन। देखिए इसकी राजधानी कहाँ है? तो रोमानिया की राजधानी है ये बुखारेस्ट है। क्या? बुखारेस्ट है। और इसकी मुद्रा रोमानियाई ल्यू। अगला है पर्यटन क्षेत्र में क्रिप्टो आधारित भुगतान प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया? देखिए पर्यटन क्षेत्र में जो अपनाने वाला बन गया है यह भूटान बन गया है। कौन सा देश है? भूटान। इसकी राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। मुद्रा नगुल्टरम। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला है? देखिए नई दिल्ली में अपना दूतावास कौन खोला है? क्या हो जाएगा? होंडुरास। क्या हो जाएगा? होंडुरास। अगला जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए जब अगर समान गति से ऊपर नीचे जाता है ना तो इसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि अगर वह नीचे की ओर आता है त्वरित गति से तो इसके भार में कमी होता है, और अगर ऊपर की ओर जाएगा तो इसके भार में वृद्धि होता है। लेकिन क्या कह रहा है कि समान वेग से जाता है तो इसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगर देखिए लिफ्ट का डोरी अगर टूट जाता है चलते हुए तो उसका भार क्या हो जाएगा? उसका भार 0 हो जाएगा। वेट जो है वह 0 हो जाएगा। अगला है सीवी रमन को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? देखिए जो भारतीय वैज्ञानिक है सीवी रमन, इन्हें प्रकाश के परिकिरण के अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? वर्ष 1930 को। देखिए नोबेल पुरस्कार शुरुआत जो है ना यह वर्ष 1901 में किया था, और नोबेल पुरस्कार जो है कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। और इसमें प्रथम जो भारतीय हैं या प्रथम एशियाई कह सकते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। कब? 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए, जो कि एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं नोबेल प्राप्त विजेता कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी। और सीवी रमन कब दिया गया है? तो वर्ष 1930 में दिया गया है। माप के साथ उपकरण को मिलान करें। देखिए 31 नंबर प्रश्न है कि इसे क्या हो जाएगा? तो इंटरफेरोमीटर जो है यह हो जाएगा समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन। इसके अलावा पोटेंशियोमीटर जो है यह हो जाएगा विद्युत विभवांतर। और कौन सा है? कैलोरीमीटर क्या हो जाएगा? कैलोरीमीटर हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा दक्षता। और रूलर जो है यह लंबाई मापता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं
वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश के अवशोषण करती है और दूसरों को परावर्तित करती है, उसे हम परावर्तन की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस तरंग के प्रसार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है? कौन सा तरंग है जिसके प्रसार के लिए माध्यम होता है? ये देखो होता ध्वनि तरंग। देखिए ध्वनि जो है ना, यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है। इसका चाल 332 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर पर सेकंड है और यह निर्वात में गमन नहीं करती है। इसलिए प्रश्न पूछता है कि अगर चंद्रमा पर एक दो अंतरिक्ष यात्री आपस में बात करते हैं तो उसे सुनाई पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो देखिए चंद्रमा पर चूंकि ध्वनि नहीं है, वहां निर्वात है, इसलिए वहां सुनाई नहीं पड़ेगा। और देख लेते हैं इसका मतलब देखिए रेडियो तरंग हो गया, प्रकाश तरंग हो गया, ये सब क्या है? ये सब अनुप्रस्थ तरंग है। इन्हें चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय विस्तार थर्मल एक्सपेंशन का उदाहरण है? देखिए ऊष्मीय विस्तार का जो उदाहरण पूछ रहा है, ये कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा, एक सेकंड, हवा से भर जाने पर गुब्बारा फैलता है, एक धातु की छड़ गर्म होने पर फैलती है, गर्म होने पर एक तरल उबलता है, इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। एक प्रबल विद्युत अपघट्य चालकता है, कौन सा है? देखिए प्रबल विद्युत अपघट्य चालकता जो है, ये कौन सा हो जाएगा? यह तनुकरण पर घटती है। क्या होगा इसमें? तनुकरण पर थोड़ी बढ़ जाती है। क्या होगा? तनुकरण में थोड़ी बढ़ जाती है। अगला, सूक्ष्मजीव के द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? देखिए इसे हम अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। अगला है, विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप से जाना है? इसे देखिए विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता। निम्न में से कौन से प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट हैं? देखिए प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट पूछ रहा है, तो हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है ना, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है। देखिए ऑक्सीकरण संख्या इसका 1 होता है। इसकी वैद्युत ऋणात्मकता अन्य तत्वों की अपेक्षा सर्वाधिक होती है। अगला है, किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा? देखिए तो जिसका आयास आलम एवं भार के बीच होगा ना, उसमें इसका जो यांत्रिक लाभ है यह 1 से हमेशा कम होगा। तो इसे ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे किसान का हल, यदि उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है तो यह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक माना है। देखिए इसके प्रमुख उदाहरण जो देख लेते हैं, मनुष्य का हाथ, बंसी, चाकू, झाड़ू आदि क्या है? ये सब तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। अगला है, अल्कोहल परीक्षण में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया है? देखिए इसमें होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट एवं सल्फ्यूरिक एसिड का। देखिए जो बिहार में मद्य निषेध हुआ है, इसके लिए जो पुलिस चालान काटता है ना, तो अल्कोहल चेक करता है मुंह में डाल के, उसे क्या कहते हैं? देखिए ब्रीथ एनालाइजर जो होता है उसमें उस उपकरण किसका उपयोग होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करता है। जो पुलिस द्वारा जो मुंह में लगा के चेक किया है उसे हम ब्रीथ एनालाइजर कहते हैं। और उसमें जो केमिकल रहता है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। यह प्रश्न भी बिहार दरोगा में प्रश्न पूछा गया है। ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्वेश्चन है, यह बिहार दरोगा में प्रश्न पूछा गया है। तो इसे क्या हो जाएगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट एवं सल्फ्यूरिक एसिड अल्कोहल परीक्षण में। अगला है, निम्न में से किस एल्युमिनियम के लवण का इस्तेमाल रक्तस्राव को रोकने के लिए? देखिए रक्तस्राव को रोकने के लिए पोटास एलम या फिटकरी का प्रयोग किया। किसे कहते हैं? फिटकरी प्रयोग किया जाता है। इसे देखिए आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जब हजामत जो दाढ़ी बनाता है ना, उसके बाद फिटकरी गले पे गाल पे रगड़ता है, इसलिए कि अगर कहीं कट छट गया हो तो उससे ब्लड क्या होता है, वो तुरंत रोक देता है और वो ठीक करता है। देखिए फिटकरी का उपयोग इसके अलावा पानी के को साफ करने में किया जाता है एवं रक्तस्राव को रोकने किया जाता है। अब देखिए इसका रासायनिक सूत्र जो होता है, यह जो है ना, इसका आईपिक नेम क्या होता है? यूपिक नेम जो है एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट होता है। इसका सूत्र होता है Al2SO4 K2SO4 Al2SO4 का सफिक्स 3 × 24 होता है। K2SO4 Al2SO4 का सफिक्स 3 × 24 होता है। पोटास एलम या फिटकरी का सूत्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए इसमें हो जाएगा, सभी तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा समान होती है। यह गलत है, वो भिन्न भिन्न हो सकता है। अगला इसके अलावा देखते हैं, तत्व के परमाणु के द्रव्यमान संख्या जो है ना, यह भिन्न भिन्न हो सकती है। तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या हमेशा समान होती है। ये दोनों कथन सत्य है। निम्न में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? देखिए जो आयोडीन है ना, आयोडीन में धातुई चमक पाया जाता है। क्या होता है? आयोडीन में धातुई चमक पाया जाता है। इसके और देखिए यदि आयोडीन को गर्म किया जाता है तो यह बैगनी रंग के धुआं प्रदर्शित करता है एवं इसका जो उपयोग है ना, यह फोटोग्राफिक में सिल्वर आयोडाइड के रूप में भी किया जाता है। किसका? आयोडीन का प्रयोग।
अगला देखते हैं, सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? देखिए मनुष्य के शरीर में जो सर्वाधिक तत्व पाया जाता है ना, यह पाया जाता है कौन सा? ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन का जो प्रतिशत मात्रा है शरीर में यह 65% है। इसके अलावा कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एवं फास्फोरस जो है यह 1% पाया जाता है। देखिए सब अगला है, जब चौक का मिश्रण को निम्नलिखित में से जल चौक के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जाता है? सॉरी, एक नंबर छूट गया प्रश्न 15 नंबर। कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए कह रहा है शून्य समूह में रखे गए तत्व निष्क्रिय तत्व से जाने जाते हैं। अगला है सबसे भारी धातु ओस्मियम है। उसके बाद है सबसे हल्के धातु सोडियम है और इनमें सभी है। देखिए जो 15 का आंसर हो जाएगा, यह कौन सा कथन सही नहीं है? तो सबसे हल्की धातु जो सोडियम है यह गलत है। सबसे हल्की धातु कौन सा है? यह लिथियम होगा। जबकि तीनों कथन क्या है? सब सही है। अगला देखते हैं, जल एवं चौक का मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? देखिए यह क्या है, इनमें से कोई नहीं होगा। आसवन, निस्यंदन, निस्तारण, ये सब कोई नहीं होगा। देखिए जल चौक का जो अलग किया जाता है ना, यह होता है निस्यंदन निस्तारण विधि द्वारा पानी से अलग किया सकता है। निस्यंदन और निस्तारण इसमें दोनों होता है। अगला है, जीन क्या है? जीन जो है देखिए डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन के कोडित होता है, इसे कहते हैं डीएनए कहते हैं। अगला है, फलों एवं सब्जियों में साबुत अनाज में पाया जाने वाला कौन सा पोषक तत्व है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और यह मनुष्य द्वारा नहीं पचाया जा सकता है? इसे क्या कहते हैं? ये देखिए फाइबर कहते हैं। क्या? इसे हम फाइबर कहते हैं। देखिए फाइबर जो है यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। फाइबर जो है शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है जिससे मोटापा ज्यादा बढ़ जाता है और इसके अलावा शर्करा के को भी नियंत्रित करता है कोलेस्ट्रॉल। क्या? फाइबर। अगला है, निम्न में से कौन सा पौधा आयरन की कमी के लक्षण है? किस पौधे में आयरन की कमी के लक्षण है उसका उदाहरण हम देख सकते हैं। देखिए जो पत्तियों का पीला रंग पड़ना होता है ना, पत्तियों का पीला पड़ना, यह इसमें आयरन की कमी का मात्रा कहता है। देखिए पौधों में आयरन की कमी से क्लोरोसिस हो जाता है। क्या होता है? क्लोरोसिस होता है। जबकि मनुष्यों में क्या होता है? मनुष्यों में आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है और पौधों में क्या होता है? क्लोरोसिस होता है। इससे क्या होता है? क्लोरोसिस के उत्पादन की कमी होने के कारण पत्तियों का पीलापन होता है और इसमें पौधों में क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। इसलिए जब क्लोरोफिल ही नहीं रहेगा तो पत्ती का रंग क्या होता है? पीला होता है, वह हरा नहीं रहेगा। अगला है, फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? देखिए फल में क्या होता है? फल से फ्रक्टोज, याद रखते हैं फल में होता है फ्रक्टोज। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इसमें कथन कर रहा तो इसमें हो जाएगा पपीते का पीले रंग सोलेनिन के कारण होता है। ये देखिए गलत है। पपीते का जो पीले रंग है यह कैरिकाजेंथिन, क्या? कैरिकाजेंथिन के कारण होता है। इसके अलावा लाल मिर्च टमाटर का जो होता है कैप्साइसिन के कारण होता है। सेब का लाल रंग एंथोसाइन के कारण होता है और टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। और पपीते का पीला रंग जो है कैरिकाजेंथिस, क्या? कैरिकाजेंथिस के कारण होता है। अगला, पक्षी और चमगादड़ दोनों उड़ते हैं फिर भी चमगादड़ पक्षी से अलग क्यों है? देखिए पक्षी एवं चमगादड़, पहला तो अंतर यह होगा कि चमगादड़ क्या है? एक स्तनीय है। दूसरा क्या होगा? यह मध्य कपाट एवं डायफ्राम के कारण, क्या है? मध्य कपाट एवं डायफ्राम के कारण पक्षी जो है चमगादड़ जो है यह पक्षी से अलग होता है। निम्न में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहा जाता है? देखिए दुग्धजनक हार्मोन जो है ना यह LTH हार्मोन कहते हैं। क्या? लैक्टोगेंटिक हार्मोन कहा जाता है LTH को दुग्धजनक हार्मोन भी कहा जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? बी होगा LTH। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? देखिए पाचन के दौरान जो पित्त क्या करता है? ये वसा का पायसीकरण करता है। क्या करता है? वसा का पायसीकरण करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक अस्फीतिकारी होने की संभावना रखता है? ये कौन सा जगह? यह हो जाएगा बजट के घाटे वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। हड़प्पा के उत्खनन स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं पाया गया था? देखिए हड़प्पा में क्या नहीं पाया था? तो सार्वजनिक अस्पताल जो है ना यह नहीं पाया गया था। इसके अलावा सार्वजनिक स्नान गृह पाया गया था, आवास गृह पाया गया था एवं सार्वजनिक भवन पाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह निम्नलिखित में से किस वंश से करवाया था? यह करा था किससे? तो वाकाटक वंश से करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय देखिए चीनी बौद्ध भिक्षुनी फाहियान भारत आया था। इसके अलावा वाकाटक वंश की स्थापना बिंद शक्ति के 3वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया था
यह राजवंश प्राचीन दक्कन क्षेत्र में स्थापित किया था और गुप्त साम्राज्य के समकालीन था। तो कौन था वह? वाकाटक समझ गया था एवं रुद्रसेन द्वितीय से किया था। उसने अपनी पुत्री का विवाह जो है यह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से किया था और चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटकों के सहयोग से शकों को पराजित किया था तथा विक्रमादित्य को उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या विक्रमादित्य के उपाधि कौन धारण किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय किए थे। अगला है फाहियान कर्नाटक के मुख्य रूप से बादामी और ऐहोल के चट्टानों का काट कर बनाई गई गुफाएं के संरक्षण बनाई गई थी। किसके संरक्षण बनाए गए थे? यह था चालुक्यों के संरक्षण में। देखिए हर्षवर्धन और फाहियान के शासनकाल में जब चीनी बौद्ध यात्री आए थे तो चंद्रगुप्त द्वितीय में कौन आया था? यह आया था फाहियान, जबकि हर्षवर्धन के शासनकाल में भैंसंग भारत आया था। यह दोनों प्रश्न बिहार के विभिन्न गांवों में कई बार पूछा जा चुका है कि हर्षवर्धन किस शासन में आया था? तो भैंसंग जो आया था यह हर्षवर्धन शासनकाल में था, जबकि फाहियान आया था कब? चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में। कर्नाटक में मुख्य रूप से बादामी और ऐहोल वंश के चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं यह किसके संरक्षण में होता? यह होता चालुक्य संरक्षण में। कौन? चालुक्य के संरक्षण में। निम्न में से किस वर्ष गोलकुंडा राज्य को अंततः मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? देखिए गोलकुंडा राज्य को अंततः जब मुगल साम्राज्य यह 1687 में लगा था। कब? गोलकुंडा राज्य को वर्ष 1687 में मुगल साम्राज्य में मिला गया था और मुगल साम्राज्य औरंगजेब ने कुतुबशाही वंश की शासन को समाप्त करने के लिए वर्ष 1687 में गोलकुंडा पर आक्रमण किया। किले की मजबूत रक्षा व्यवस्था के बावजूद अंततः मुगलों ने इसे जीत लिया। देखिए एक और पुस्तक पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि जो है वर्ष 1665 में जय सिंह प्रथम तथा शिवाजी के मध्य हुआ था। लगता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के पठानों के बीच एक शक्तिशाली और हिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे? ये कौन थे? ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए अहिंसक आंदोलन क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जानता है या सीमांत गांधी। अगला है कौन भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के समय शुरू हुआ था? देखिए यह होता सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को शुरू किए थे। कौन? दांडी मार्च। एवं यह 6 अप्रैल 1930 तक चला था। यह बीपीएससी में सीधा प्रश्न पूछा गया है कि कब से कब तक चला था और कई बार तो पूछा है कितने दिन चला था। तो देखिए 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला था। यह टोटल 24 दिन चला था। अगला है महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? देखिए हरिजन सेवक संघ के स्थापना किए थे वर्ष 1932 में किए थे। कब किए थे? 1932 में किए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए यह हो जाएगा उन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध किया। ऐसा ही था। उनके प्रयासों के कारण पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वर्ष 1856 में पेश किया गया। यह दोनों सही है। क्या कथन? 1 एवं 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए आर्द्रभूमि है एवं राज्य है। अंक समुद्री पक्षी रिजर्व अभ्यारण्य कहाँ है? अंक पक्षी जो समुद्री अभ्यारण्य है ये हो जाएगा कर्नाटक में ही है। आसान बैरेज जो है उत्तराखंड में है। आसन बैराज पाला वेटलैंड मिजोरम में है। उधवा झील यह झारखंड में। उधवा झील देखिए झारखंड का प्रथम वेटलैंड घोषित किया गया हाल ही में 2025 में। इसे ध्यान रखिएगा। तो यह झारखंड में। देखिए चलो और कुछ देख लेते हैं। अंक समुद्री पक्षी अभ्यारण्य हो गया कर्नाटक हो गया। आसन बैराज उत्तराखंड। पाला वेटलैंड मिजोरम। उधवा झारखंड। रुद्र सागर ये देखिए त्रिपुरा में है। खेचोपलरी झील ये भी हाल ही में चर्चा में रह चुका है। यह सिक्किम में है। आग्नेय मुहाना कर्नाटक में है। कावेरी पट्टी तमिलनाडु में है। कारावेट्टी पट्टी है कारावेट्टी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। नन्ना झील गोवा में है। थोल झील गुजरात, जबकि खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य इसे भी हाल ही में वेटलैंड में घोषित किया गया है। यह गुजरात में है। खिजड़िया कहाँ है? गुजरात में है। जीवों के निम्नलिखित में प्रकारों पर विचार कीजिए। जीवों के निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसे क्या हो जाएगा? देखिए साइनोबैक्टीरिया एवं डायफ्राम उपयुक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादक हैं? तो साइनोबैक्टीरिया एवं डाइटम है। ऑप्शन नंबर केवल बी हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया एवं डाइटम क्या महासागरों की आहार श्रृंखला के प्रथम उत्पादक हैं। निम्न में से कौन सा महाद्वीपीय में सरीसृप नहीं पाता है? कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी सरीसृप नहीं पाता है? यह देखिए हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहां अत्यधिक ठंडा तापमान के कारण
यहाँ वह सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगला है हिमाचल प्रदेश में माणिकरण स्थल किसके लिए जाना जाता है? ये देखिए भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। जीवांत ग्राम कार्यक्रम किस उद्देश्य से इस वर्ग के गांवों को विकसित करना है? जीवंत ग्राम देखिए ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जो निकट गांव है ना उसके विकास के लिए। सिगिरिया भित्ति चित्रकला कहाँ पाई थी है? देखिए सिगरिया जो है यह श्रीलंका पाए थे। क्या पाए थे? श्रीलंका में। देखिए कोहबर भित्ति चित्रकला जो है यह झारखंड में इसे जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का? कोहबर का, झारखंड में। जबकि जो अरिपन है यह बिहार का पेंटिंग है एवं मधुबनी पेंटिंग में कहाँ का है? बिहार का है, जिससे जीआई टैग मिल चुका है। कंबाला भैंसा दौड़ प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित होती है? देखिए यह होती है कर्नाटक में। कहाँ होती है? कर्नाटक में। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए यह हो जाएगा होमस्टे खान कोबाल्ट के लिए है, यह गलत है। होमस्टे खान जो है ना यह सोने के लिए है और कहाँ? यह अमेरिका में है। अमेरिका में है सोने खान। जबकि मोसाबी जो है देखिए मोसाबी खान लोहा के लिए है, यह भी अमेरिका में है। किम्बरली खान ही तो हीरा का प्रसिद्ध है, ये कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। जबकि अमापा खान जो है मैग्नीज के लिए, यह ब्राजील में है। कहाँ? अमापा खान मैग्नीज का ब्राजील में है। किम्बरले हीरा का साउथ अफ्रीका में है। मोसाबी लोहा के लिए अमेरिका में है। और होमस्टे खान कोबाल्ट के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? यह सोने के लिए है, अमेरिका में है। अगला है मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का आर्किटेक्चर किस शैली में निर्मित किया गया? देखिए यह किया गया है इंडो सैरसेनिक शैली में। क्या? इंडो सैरसेनिक। देखिए इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया में एक खाना और पूछता है ना, कील गुर्डी और काल गुर्डी, ये दोनों क्या है? ऑस्ट्रेलिया के खाने हैं। भारत की निखत जरीन का संबंध किस खेल से है? देखिए निखत जरीन का संबंध जो है यह भारोत्तोलन से है। देखिए कुछ प्रश्न और जो पूछा था, जैसे नीतू डेविड किससे? हॉकी से है। रण रामपाल ये भी हॉकी से। दीपिका कुमारी तीरंदाजी से। अतनु दास ये भी तीरंदाजी से। भवानी देवी तलवारबाजी है। जबकि लवलीना बोरगोहेन जो है मुक्केबाजी है। और मीनाबाई चानू ये भी भारोत्तोलन से है। अगला प्रश्न देखते हैं 75 नंबर जो है ऑपरेशन ओलिविया है किसकी सुरक्षा के लिए संबंधित? देखिए ऑपरेशन ओलिविया जो ना यह भीतर कनका राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा में, उसके लिए कछुआ के संरक्षण के लिए है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध का उदाहरण है? देखिए सहजीवी संबंध का उदाहरण क्या है? शैवाल एवं कवक है और पौधे एवं जीवाणु है। इसका 1 एवं 4 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सहजीवी के उदाहरण। अगला देखिए यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक, सॉरी यहाँ तक देखिए जितने भी प्रश्न थे वो खत्म हो चुके हैं। एक प्रश्न देख लेते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक एवं महत्तम समवर्तक 12 एवं 2 है तो इन संख्याओं का मध्यानुपात क्या होगा? देखिए मध्यानुपाती का एक सूत्र होता है √AB। क्या होता है? √AB होता है। तो यहाँ जब √12 × 2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? √24 हो जाएगा। इसे जब हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2√6, 2 × 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए इसमें जितने भी प्रश्न थे जिसको हम देख चुके हैं, वीडियो अगर अच्छी लगे तो कृपया से लाइक सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिएगा और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में से शेयर अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।